उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। एक वेश्या की मौत हो गई तो कुछ बदमाश दर से निकले, बोले काश पता होता तो हम इसे भोग लेते। चोर उसी वेश्या की लाश को देख के निकले, बोले इतना जेवर है, हमें पता होता तो हम इसके यहाँ डकैती डाल देते। फिर मरना तो ही था, मर जाते। लेकिन कुत्ता निकला तो कुत्ता कह रहा सब चले जाएं तो मैं इसे खा लेता। लेकिन एक फकीर निकला तो फकीर कहता है कि कुछ देर पहले मुझे मिल जाती तो मैं इसे कुछ सतपथ सुनाकर इसे अध्यात्म के पथ पर लगा देता। कहती हैं बुद्ध जा रहे थे, एक बगीचे में ठहरे। वो बगीचा मृगदलिन वेश्या का था और मृगदलिन ने देखा मेरे बगीचे में आकर इतना स्वस्थ सुंदर पुरुष शांति से सो रहा। अरे लोग हमारे यहाँ तो अर्जी लगाते हैं, फिर मेरी मर्जी होती मैं उसको बुलाती हूँ। हमारे दरबार पे तो बड़े बड़े सम्राट आकर चले जाते हैं। ये पहली बार ऐसा सौंदर्य स्वस्थता देखी कि अल्लड़ हमारे बगीचे में सो रहा और हम तक नहीं आया। मृगदलिन गई और देखती रहेगी क्या निश्चिंत सो रहा है। लोग रात भर हमारे यहाँ रहते सोते नहीं, ये मेरे बगीचे में सो रहा है। मृगदलिन ने जगाया और वो विश्व सुंदरी थी, उस इलाके की नहीं आसपास के कई शहरों में उसका नाम चलता था। मृगदलिन ने उसे उठाया और कहने लगी कि तुम्हें सोना था तो हमारे महल पे आते। उन्होंने कहा धन्यवाद, तुम्हारा महल है, हमें सोना था महल और वन से क्या करना था, जहाँ सोना था वहाँ सो लिया। उसने कहा मुझे पहचानते हो? उसने कहा हाँ पहचानता हूँ। कहने लगे मैं कौन हूँ? बुद्ध बोले कुछ हो, कोई होगी लेकिन एक चेतन आत्मा हो,
मुझे यही दिखता है। उस मृगदलन ने घमंड से कहा, मेरा नाम नहीं सुना? आप भी देखना। आप क्या कहते हो? यदि यहाँ का व्यक्ति नेता स्वर्ग चले जाए तो यही पूछता है कि यहाँ अखबार नहीं आता क्या? मेरी तो सारी अखबारों में फ़ोटो छपी है, तुम्हें पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ। मृगदलन ने भी घमंड से कहा कि तुम मेरा नाम नहीं जानते। उसने कहा, नाम से क्या करना, नाम तो काम चलाऊ होते हैं, ध्यान रखना। बुलाने के लिए कोई तो नाम लेना पड़ेगा, इसलिए कोई कोई पहले बड़े नाम रखते थे, महापुरुषों के नाम रखते थे। धीरे धीरे चेतना अधोगति की तरफ गई तो हम इंद्रों के नाम रखने लगे। फिर इलायची, समझ गए, चेतन लाल, चमन लाल, चैन लाल, मनसुख लाल, ये सब नाम रखने लगे। उसके बाद और गिरे तो गेंदा लाल, चंपा लाल, चमेली बाई, ऐसे नाम रखने लगे। और गिरे तो इमरती बाई, समझ गए, हाँ, ऐसे से नाम रखने लगे। फिर बेला, चमेली, चंपा, गुलाब रखने लगे। और अब तो फिर कुछ दिन प्रदीप प्रदीप रखने लगे, थोड़ा दीपक उपक से प्यार था तो। और अब तो पता नहीं, चिंटू, पिंटू, रिंकू। ये चिंटू और पिंटू अमेरिका में आवारा लड़कों को कहा जाता है, ये चिंटू है कि कोई काम का ही नहीं है। अब तुम लोग यहाँ चिंटू, पिंटू, टिंकू। एक बार हमारे पास एक महिला आई, बोली, माता जी हमारी बच्ची का नाम बता दो। हमने कि मतलब? बोली, जिठानी की 2 बेटियाँ, सेटिंग का बताना। हमने कि क्या नाम है? बोली, डिम्पल और सिंपल। हमने कि तू चप्पल रख ले। अरे एक आए, बोले, माता जी हमारे 2 बेटे हैं, छोटे भाई के भी बेटा होगा। हमने कही मतलब? बोले, कोई अच्छा सा नाम बताओ। हमने कही मतलब क्या नाम उनके? बोले, एक का अंजन, एक का निरंजन। हमने कही दंत मंजन रख ले। अरे कुछ भी तुम्हें सेटिंग तो करना है, अपने परिणामों की सेटिंग नहीं करते हो, नामों की सेटिंग करते हो। उसने कहा, तुम्हारे नाम से हमें क्या लेना देना, धन्यवाद, मैं तुम्हारे बगीचे में ठहरा। मृगदलन घर घमंड से बोली, मेरे महल तक चलो। उसने कहा, मैं नहीं जाता, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने घमंड से कहा कि अरे चलो एक बार चल कर देखो, हमारे यहाँ सम्राट लौट जाते हैं। उनने कहा, सम्राट लौट जाते होंगे, मैं स्वयं का सम्राट हूँ, क्योंकि जो इंद्रिय का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास है वही खासम खास। साधु का इतना ही तो अंतर है, साधु किसी के आदेश में नहीं चलता है, इंद्र भी उसके आदेश में चलते हैं। और इंद्रियों को इंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रियां इंद्र के समान अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, दूसरे का काम नहीं करती हैं। मृगदलन ने कहा कि तुम चलते तो धन्य हो जाते। उसने फिर मृगदलन ने कहा, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मेरी जुबान से निकलने से पहले मेरी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी वासनाओं को प्यार करते हैं। तुम तो एक माध्यम हो, तुमसे तो वो काम निकालते, कौन किसको प्यार करता है? जिंदगी में कोई किसी को प्यार नहीं करता है, सब अपने आप को ही प्यार करते हैं। आपको लगता है पति प्यार करता है, नहीं, कोई प्यार नहीं करता। आप उसकी घर की व्यवस्थाएं बनाए हो, उसका नाम चलाने के लिए संतानें दी हैं, इसलिए वो प्यार करता है। वो प्यार भी समझौता है, रफा दफा है कि तुम हमारा काम कर देना, हम तुम्हारा काम कर दें। प्यार कौन करता है? 4 दिन काम नहीं करो, पति कहता है तुम कुछ करती भी हो, और 4-6 महीना पति कमाए नहीं तो पत्नी कहती तुमसे ब्याह के कर्म फूट गए। हमने कि कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। अरे जिनके कर्म फूट गए इससे कोई बड़ी बात है? आपको कोई पागल कह दे तो आपको गुस्सा हो जाएगा, जिसके पाप गल गए वो पागल है। आपको कोई लुच्चा कह दे तो आप सोचते हो गलत व्यक्ति को कहते, नहीं, जिसके लॉन्च हो गए हो। हम लोग अच्छे अच्छे शब्द को हमने गलत जगह सोचते हैं। ध्यान रखना, लोचन से लुच्चा बना, जो घूर घूर के किसी को देखे
वो लुच्चा। लेकिन जो लॉन्च कर दे, सिर्फ केसों का नहीं, कसायों का भी लुंचन करना चाहिए। तो जब उसने कहा तो बुद्ध कहने लगे तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, सब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। उसने कहा तुम मेरे लिए इतना प्यार नहीं कर सकते हो कि मेरी दहरी पर नहीं जा सकते हो। उसने कहा अभी तुम्हारी जवानी है, तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। और आने जाने से क्या होता है, तुमने कहा समझो हम चले गए, लेकिन मैं एक दिन साबित कर दूंगा कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। 20 साल बाद बुद्ध उधर से लौटे। मृगदलेन बीमार हो चुकी थी, उससे भयंकर बीमारी हो गई थी, घाव हो गए थे, जो घर की दीपक माला थी वो बुझ गई थी, घर के नौकर चाकर थे चले गए थे। अब कोई मृदंग और संगीत की धुनी उस महल से सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ एक कराहे की आवाज़ सुनाई देती थी। और बुद्ध पहुँचे अंदर और उसे देखा, कुछ पास में था, उसे खाने को दिया और उसकी घाव हो रहे थे, उसकी पट्टियाँ की, और ठीक से सुनाई नहीं पड़ता था। बुद्ध ने कहा याद है मृगदलेन, मैंने कहा था लोग अपने आप को प्यार करते हैं, कौन किसको प्यार करता है? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। उन्होंने कहा मृगदलेन तूने कहा था कि मेरे घर पानी पी कर जाओ, तू पानी पिलाती थी, लोग मदहोश हो जाते थे, मैं पानी पिलाऊंगा तू होश में आ जाएगी, मैं पानी पिलाऊंगा तू होश में आ जाएगी। लोग चाहने वाले तुझे नहीं थे, वो कामी थे, इसलिए अपनी वासनाएं पूरी करने आते थे। मैं सच पूछो मैं कामी नहीं, काम से मुक्त करने आया हूँ। तेरा वो उपचार भी करूँगा, तेरे अंतरंग का भी उपचार करूँगा, तुझे बाहर से औषधि दूंगा, लेकिन अंदर से वो औषधि दूंगा जो जन्म जन्मांतर के बाद इन वासनाओं के गर्त में नहीं गिरेगी, ये धोखा नहीं खाएगी। और कहते हैं बुद्ध 5 दिन रुके वहाँ, बहुत सेवा शुश्रूषा की और इतनी स्वस्थ हो गई कि मृगदलेन भी दीक्षा ले ली, संन्यास नहीं हो गई। ये है सत्संग का प्रभाव। यदि सत्संग, क्यों कहा है सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, यदि तुम्हारी एक बार नजर बदल जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसी से देहासित पाप हो जाते मत सोचना, इसलिए कहा समीचीनम। धर्म क्या है? धर्म परिस्थितियों को बदलने का नाम नहीं है, धर्म मन स्थिति को बदलने का नाम। हमारे मन स्वस्थ हो जाए तो हमें आज दुनिया अच्छी नजर आने लगेगी। हमारे अंदर काम क्रोध कसाएं ईर्षा छल कपट द्वेष भरा हुआ है, इसलिए हमें सबके अंदर वही नजर आता है। जैसे आप होते चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है, साहूकार को सारी दुनिया साहूकार नजर आते हैं। आप देखना, हमने कहा कामी को कहीं से निकलेगा, उसे स्त्री यदि विकृत है तो उसे पुरुष दिखाई देंगे, पुरुष विकृत है तो स्त्रियां दिखाई देंगी। लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है, हमने कहा द्वार है तो खुशी की बात है, दरवाजा कहीं थोड़ी जाता है, समझ गए? दरवाजा तो जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है, लोग ही बेवकूफ़ हैं जो चले जाते हैं। दरवाजा मुक्ति का भी है, दरवाजा नरक का द्वार भी है, लेकिन नारी नरक का द्वार नहीं है। नारी ने कुंद कुंद की माँ, जिन्होंने लोरी में सुनाया था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये माँ के ऊपर निर्भर है क्या सुनाया था। और ये माँ के ऊपर है कि कौन सी संतान देना चाहती है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था, हमने कहा भाग्य में नहीं लिखा था, तुम्हारी नजरियों का फर्क था। जब तुम जवान नई नई उम्र थी, अब जवान तो होता ही नहीं कोई, अब तो बच्चे बूढ़े ही पैदा होते हैं, अब तो बूढ़े ही पैदा होते हैं।
आप कहोगे बूढ़े पैदा होते हैं? हमने कहा हाँ बूढ़े ही पैदा होते हैं। बूढ़ा संतोष कर लेता है, मायूस बैठा रहता है, कुछ है अपनी एक आध चीज उसी को बार बार देखता है। सब आजकल के बच्चे बूढ़े ही हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।